सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न मैथ विद सर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के द्वितीय अध्याय बहुपद के प्रश्नावली 2.1 को हल करने वाले हैं। सो गाइस, बिना वीडियो में देर किए हुए आइए हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। इस सवाल को हल करने से पहले गाइस मैं दो चीजें आपसे बहुत ज्यादा पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि बहुपद किसे कहते हैं, आप समझ लो। तो बहुपद में सबसे पहले ये बात समझ लो कि कोई भी चर रहेगा, तो मान लेते हैं कि एक चर में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब समझते हैं ना गाइस, 0 के साथ 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जो धनात्मक संख्याएं आती हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी एक चर में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? बहुपद कहलाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुपद किसे कहते हैं, पहले आप समझ लीजिए। दूसरी बात ये कि बहुपद में क्या नहीं होना चाहिए, तो आप समझ लो कि बहुपद क्या रहेगा, तो हम कह देंगे कि बहुपद नहीं है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि बहुपद में चर का घात जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले आप समझ लो कि जो भी बहुपद होगा, जैसे देखो मान लो कि मैंने कोई बहुपद लिखा, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे मान लो मैंने लिखा 2x² + 4x और यहाँ पे +5, कोई मैंने बीजीय व्यंजक लिखा। व्यंजक में देखो यहाँ पे पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। लेकिन अगर ये पूर्ण संख्या नहीं होता, जैसे मान लीजिए ऐसा रहता 3x के घाते -4 + 4, क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसमें x के घात क्या है? माइनस में है, जो कि अगर माइनस में रहे तो हम कह देंगे कि ये बहुपद नहीं है। दो बात और भी कि अगर किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए मैंने ये कह दिया और इसके घात मैंने 5/4 लिख दिया, तो ये भी जो होगा बहुपद में नहीं होगा। क्योंकि बहुपद वही होता है जिसमें ना तो निगेटिव घात हो और ना ही वो बटा में हो। उसका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये सब क्या है कि पूर्ण संख्या है। तो पहली बात समझ में आ गई बहुपद। और तो सुनिए, आइए हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा इसमें है कि नहीं है। पहले देखिए कि हम इसमें पहले देख लेते हैं कि ये हमारा बहुपद है कि नहीं है। तो गाइस, जब देख सकते हैं कि ये बहुपद है तो हम कहेंगे कि हाँ, यह एक चर में बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहां x का घात पूर्ण संख्या है। समझ में आया कि नहीं गया? पूर्ण संख्या है। आप देख लो ध्यान से कि ये x चर में है, मतलब एक ही चर में है, माने खाली x ही है इस समीकरण में, कोई दूसरा चर नहीं है, तो ये एक चर हो गया। और दूसरी बात की बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसके घाते जो है पूर्ण संख्या है। 2 एक पूर्ण संख्या, समझ में आया? धनात्मक है, क्योंकि 0 से लेकर अनंत धनात्मक तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। दूसरी बात बताइए, क्या ये है कि नहीं है बहुपद? तो हम कहेंगे कि हाँ, यह y चर में बहुपद है। बहुपद है, समझ में आ रहा है? ये y चर में बहुपद है। देखिए यहाँ पे y है तो y चर में बहुपद है। और क्यों है? क्योंकि यहां y का घात पूर्ण संख्या है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए ये बहुपद है। अगर पूर्ण संख्या नहीं होता तो ये बहुपद नहीं होता। लास्ट वाला आप देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि √t + 2√2। पहले आप इसको ध्यान से देखो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 है और रूट में जो t है, देखो किसी भी संख्या कोई भी संख्या अगर रूट में रह रहा है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू इतना होती है, माने रूट में से निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होती है t के घाते 1/2। तो ये जो नंबर है, ये जो टर्म है, यानी कि इसका जो घात है वो बटा में आ गया, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये नहीं कहलाएगी क्योंकि इसके घात 1/2 + t√2 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो है यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आप जानते हो, क्योंकि इसके घात जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि यह t के घात जो है, d के घात वो अनुपात में है। t के घात जो है पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कह सकते कि यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि t के घात में जो है पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं, माने ये बहुपद नहीं होगा। ये दोनों होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके घात पूर्ण संख्या है। अब आप बताओ, क्या ये पूर्ण संख्या है इसके घात में? तो आप इसको ध्यान से देखो, रियलाइज करो, एक बात याद रखो, कोई भी संख्या अगर बटा में है
अगर हम उसको ऊपर लाएंगे तो इसकी जो घात होगा, देखो यहाँ पे कोई घात नहीं दिखता है, तो कितना घात होता है, 1 होता है। जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये x की घात -1 कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ये हमारा होता ही है, ये रूल है हमारा कि 1 अपान कोई संख्या है उसके घात कुछ है, तो जब हम ऊपर लाएंगे तो संख्या तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन उसकी जो घात होगी वो माइनस में हो जाएगी। तो आप यहाँ से देखो कि यहाँ अगर हम इसको ऊपर लाएंगे y को, इस y को, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ y है तो y लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे है 2 और y की घात -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ इसके घात माइनस संख्या में हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए ये क्या बताओ, ये बहुपद होगा? नहीं होगा। ये लिखेंगे कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि y का घात ऋणात्मक है। समझ में आया कि नहीं है? ऋणात्मक है, इसलिए क्या हो गया, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक घात वाली संख्या है बहुपद, ऋणात्मक घात वाला जो होता है वो बहुपद नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए ये बहुपद है, पहली बात ये कि ये बहुपद है, लेकिन एक चर में नहीं है। यहाँ देखिए एक चर की बात बोला है, यहाँ पे कह रहा है कि एक चर वाले, तो हम कहेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां 3 चर हैं। ऐसे वो 3 चर का मतलब आप समझ लो, 3 चर का मतलब क्या है कि यहाँ x है, y है और t है। जानते हो चर किसे कहते हैं? तो चर कोई भी अल्फाबेट का जो छोटा लेटर होता है उसको हम चर कहते हैं, जिसका वैल्यू हमेशा घटता बढ़ता रहता है। और अगर इसके बारे में अगर आप फुल डिस्कशन समझना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसके पार्ट्स फर्स्ट इसमें एक बनाया है बहुपद परिचय, परिभाषा और प्रकार, उसमें आप जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाओ और उसके को देखो, उसके बाद ये हल करने आओ, आपको एकदम क्वेश्चन इजी लगेगा। सो गाइस ये तो हल हो गया। आइए हम दूसरे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए ये सवाल करेंगे उससे पहले आप समझ लीजिए। देखो अगर मान लो हमने कोई बहुपद लिख लिया, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3x की घात 4 प्लस 6 का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5, क्या ये बहुपद है? मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे कि हाँ ये बहुपद है, क्योंकि बहुपद में जो x वाला है, किसी भी x की घातें हम देख सकते हैं आसानी से कि पूर्ण संख्या है। देखो 4 3 2 और यहाँ पे 1, तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। याद करिएगा, अगर बोलेगा मान लो कह दे कि x के घाते 4 का गुणांक बताइए, गुणांक का मतलब होता है गुणा, तो x के घाते 4 में किस चीज का गुणा हुआ है? आगे देखिए आगे वाली संख्या, उसी को हम बता देते हैं। तो क्या है? 3 है। अगर पूछ देगा कि x क्यूब का इसमें गुणांक क्या है, तो x क्यूब के सामने क्या है? +6, तो साइन के साथ बताते हैं, तो क्या कहेंगे? +6, यानी कि केवल 6 लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे पूछेगा कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप x स्क्वायर का गुणांक मतलब क्या, उसके ठीक बगल वाली देख लीजिए किससे गुणा है, तो -4 है, तो क्या कहेंगे? -4। अगर कहीं मान लीजिए यहाँ पे पहले 4 दिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हो, आप बोले कि x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो आप समझ लीजिएगा कि इसके सामने 1 है। क्या है? 1 है। अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो हम क्या समझते हैं? 1 है। तो अगर जो भी पूछे, मान लीजिए इस समीकरण में मैं और दूसरा कोई लिख देता हूँ बहुपद, और हम यहाँ पे पूछे कि आप बताओ यहाँ पे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3 है। माने गुणांक का मतलब ठीक उसकी बगल वाले जो उसके ठीक सटा हुआ जो संख्या रहेगा उस संख्या को छीन के साथ लिख देंगे। अब मान लो यहाँ पे कह देंगे कि x का गुणांक क्या है, तो कितने लोग कह देंगे? 4। नहीं भाई 4 नहीं, -4, माइनस भी लेना जरूरी है, उसका चिन्ह भी लेना जरूरी है। ठीक इस तरीके से कह सकते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे मतलब बहुपद आते हैं जिसमें वो संख्या रहता ही नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे कहेगा अगर x स्क्वायर का गुणांक पूछता तो आप एकदम आसानी के साथ मुस्कुराहट के साथ जवाब देते कि 3 होगा। अगर कोई पूछता, मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहता, पूछता है x का गुणांक बताइए, तो आप खुश होकर खूब खुश होकर 6 बताते हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए, अगर यहीं पे कह दे कि चलो अब x क्यूब के तू गुणांक बताओ, तो हम कैसे बता पाएंगे? तो हम जानते हैं कि इसमें कहीं x क्यूब दिख रहा है क्या? बहुपद में कहीं x क्यूब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आपका जवाब होगा कि नहीं सर जी, कहीं दिख नहीं रहा है। तो बस सिंपल आप समझ लीजिए, अगर ऐसा कोई चर दे दे, चर ये चर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा कोई चर दे दे जो बहुपद में ही नहीं हो, इस बहुपद में नहीं है, तो आसानी के साथ उसका हम क्या कहेंगे? उसका गुणांक हम 0 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार हाँ बोल दीजिए। आइए हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि 2 + x स्क्वायर प्लस x में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। देखो यहाँ पे सवाल पे पहले ही दे दिया x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, आप चिल्ला के बताइए। तो आसानी से आप कह सकते हैं, ऑनलाइन चिल्ला नहीं सकते कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम जानते हैं क्या होगा? 1 होगा। तो हम कहेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक
1 है। समझ में आया कि नहीं? आसानी से कर सकता है। इस समय एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है, तो आप इजिली जवाब दे सकते हो यार, आप आराम से जवाब दे सकते हो कि यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का गुणक, ये सब थोड़ा ये मिटा देता हूँ, अब इसका मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है बता दो आप, तो गुणक जो होगा -1 होगा। देखो आप 1 बोलोगे तो सही है, लेकिन गलत है क्योंकि वहां पे चिन्ह के साथ लेना जरूरी है, तो -1 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है, तो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणक क्या होगा, आप बताओ तो खुद ही बताओ। तो एक्स स्क्वायर का गुणक आपके दिमाग में चल रहा होगा कि लागत है कि ये हुई, यानी π/2 ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्स स्क्वायर का गुणक होगा π/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणक दीजिए। याद करिए वो वाला बात जो मैं अभी कुछ देर पहले बताया कि ऐसा कोई गुणक पूछे जो उस बहुपद में हो ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर इस बहुपद में किसी को दिख रहा है, अंधा भी रहता है तो थोड़ा बहुत रियलाइज कर लेता कि नहीं है, हालांकि सुनसान के, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि √2x - 1। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस बहुपद में है ही नहीं है, तो इसका जो गुणक होगा क्या होगा, आप जानते हो क्या होगा? आप हमेशा बोलते रहते हो क्या होगा, लड्डू होगा। सिंपल सी बात है कि इसका गुणक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एकदम 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आइए हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। सो गाइस देखिए यहाँ पे सवाल दिया है प्रश्न नंबर 3 कि 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो पहले हम आपको पहले एक चीज बता देते हैं, पद क्या होता है। तो देखो जो चर और अचर का गुणा होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने कोई बहुपद लिख लिया 4x² - 6x + 4, तो यहाँ पे देखो कितने पद हैं, हम पद गिन लेते हैं। तो देखो ये जो हुआ, जहाँ पे ये एक पद है, यहाँ पे ये एक पद है और ये एक पद है। यहाँ पे कई गो पद हुआ, 3 गो पद। हमको कितने पद लिखना है, द्विपदी। यहाँ पे देख लीजिए द्विपदी का मतलब होता है जिसमें कितना पद हो, 2 पद हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसका घात भी बता दिया, कितने घात हो, तो 35 का घात हो, मतलब घात उसका जो हो 35 हो। तो हम कोई भी 2 पद ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई क्या कर दिया, उदाहरण के लिए पहले आपको मैं समझा देता हूँ, पद समझ में आ गया। और देखो एक पदी का मतलब होता है इसका क्या हो, एगो पद हो, खाली एगो। और द्विपदी मतलब जिसका 2 गो पद हो। सुनो, द्विपदी का जो एग्जाम्पल देना है उसमें क्या होना चाहिए, 35 घात होना चाहिए और 2 पद होना चाहिए, यही ना होगा, 2 पद होना चाहिए, तभी तो द्विपदी होगा 35 घात का। तो देखो 2 पद हम पहले लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3y और यहाँ पे प्लस लिख दिया 6 और x, और हमने क्या किया, 2 पद हो गया। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि 35 घात का, तो हमने क्या किया कि y के घाते का कर दो 35, यानी y के घाते 35 + 6, कोई भी आप लिख दो, ऐसा 2 पद लिख लो जिसमें एक का क्या घात रहे, 35 घात रहे, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आप ध्यान से देख सकते हो, हम कोई भी 2 पद ले सकते हैं यार, जरूरी नहीं है कि यही है। हम कोई एक और ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 4x के घाते 35 माइनस में 7। देखो यहाँ पे 2 पद है ना, और आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे x के घाते 35 है। तो हमने क्या किया, 35 के घात के द्विपदी का एक उदाहरण दे दिया। आंसर एक हमारा पहले का हो जाएगा, कोई भी आप लिख लेना, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई गलती नहीं है। दूसरी बात कह रहा है कि एक पदी, 100 की घात एक पदी लिखिए, मतलब 100 की घात का एक पदी लिखना है। तो 100 के घात कोई भी ले लो। जैसे मान लो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कह दिया 6y के घाते 100, खत्म, हमारा एक उदाहरण हो गया। कोई भी ले लो यार, आप x के घाते 100 लिख दो, केवल आप 70x के घाते 100 लिख दो, 70y के घाते 100 लिख लो। इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, कोई भी काटेगा नहीं, ये आपका आंसर हो गया। तो आप आराम से कह सकते हैं कि तीसरा नंबर सवाल क्या हो गया, खत्म हो गया। द्विपदी का मतलब जिसमें 2 गो पद हो, यहाँ पे 2 गो पद है और यहाँ पे दिया है x के घाते 35, मतलब घात 35 होना चाहिए। तो देखो घात 35 है। दूसरा कहा है कि 100 के घात 1 का दीजिए, एक पद का दीजिए। देखो एक पद है, y के घाते 100 है, हो गया आंसर दोनों का। आइए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सो गाइस देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक का घात बताइए। घात का मतलब होता है डिग्री, डिग्री बताना होता है, मतलब निम्नलिखित बहुपद का घात बताइए। याद रखिए गाइस, किसी भी बहुपद का अगर आपसे घात पूछ दे, अगर किसी भी बहुपद का घात पूछे, डिग्री पूछ दे, तो आप बस एक बात याद रखिए कि घात में सबसे बड़ी घात जो होती है ना, सबसे बड़ी जो घात होती है, सबसे घात में सबसे बड़ी घात जो होती है, सबसे जो बड़ी घात होती है उस बहुपद का घात कहलाती है। ठीक है, जो सबसे बड़ी घात होगी उस बहुपद में वही जो होगा बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया x के घाते 100 प्लस 30x के घाते 70। तो आप देखो इन दोनों में सबसे बड़ा घात कौन सा है, 70 बड़ा है कि 100 बड़ा है? 100 बड़ा है, तो इसलिए कहेंगे कि इसमें इस निम्न बहुपद का घात जो है
100 है। समझ में आ गई? सबसे बड़ी घात क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से आप बस ये बात समझो कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक का घात बताइए। तो 5x³ + 4x² + 7x में सबसे बड़ी घात क्या है? तो आप आराम से समझ गए होंगे कि सबसे बड़ी घात 3 है। तो हम लिख देंगे कि निम्न बहुपद का घात जो है आराम से हम इसको 3 कह देंगे। ठीक है। इसमें अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी मतलब इसमें हम पूछे कि सबसे बड़ी घात क्या है, तो आप आसानी के साथ 2 कह सकते हैं। तो इसका जो घात होगा, जो डिग्री होगा वो 2 होगा। अब इसमें पूछ दे कि सबसे बड़ी घात, तो बड़ी कहाँ है? ये तो बेचारी छोटी है, 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बहुपद का घात जो है दिख नहीं रहा है, तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या के घात अगर नहीं रहता है तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो इसमें इस बहुपद का जो घात होगा वो क्या होगा? 5 है गाइस। इस बहुपद का जो घात क्या होगा? 1 होगा। आप एक बात और सोचो, यहाँ पे तो देखो आप, इसमें इसका कोई घात है क्या? नहीं है। देखो घात, एक बात याद रखना, घात कभी भी चर का देखा जाता है। चर मतलब अक्षर, अक्षर मतलब ABCD जो रहता है उसका घात देखा जाता है। आप इसका मत देखने लगना। तो इसमें हम ध्यान से देख सकते हैं कि x की घात 0 कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं x की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो उसका मान बदलेगा नहीं। अर्थात देखो यहाँ पे x है नहीं, तो आराम से घात क्या कह दोगे? 0 शून्य कह दोगे। देखो इसमें घात जो 3 है, इसमें घात 2 है, इसमें घात 1 है, और इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ लो इसमें XYZ कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो सिंपल सी घात है 0 है, क्योंकि वो ये नहीं है तो उसका 0 है ना, घात होगा 0 होगा। बात खत्म। अगला सवाल को हम देख लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से रैखिक। अब रैखिक का मतलब आपको बता दे रहा तुरंत समझ जाइएगा। रैखिक मतलब देखो, जिस बहुपद की घात 1 हो, कितना हो? 1 हो, वो रैखिक कहलाएगा। द्विघाती, द्विघाती मतलब जिसके घात 2 हो वो द्विघाती कहलाएगा। और त्रिघाती का मतलब समझते हैं 3 घात वाला। तो समझ लीजिए कि जौन 1 घात वाला होगा वो कहलाएगा रैखिक, जिसमें घात 1 रहेगा उसका क्या कहलाएगा? रैखिक। जिसमें घात 2 को रहेगा वो 1 घात रहेगा तो रैखिक, 2 को घात रहेगा तो द्विघाती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जिसमें 3 को घात रहेगा वो क्या होगा? त्रिघाती। अभी मत समझिएगा जिसमें 20 को घात रहेगा वो 20 घाती कहलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये रैखिक, ये द्विघाती और त्रिघाती, 3 हो गया। अब समझ लो आप 1 घात वाले जितने रहेंगे रैखिक। तो चलो पहले हम लोग रैखिक को छाट लेते हैं। कौन कौन के घात 1 है? क्या इसमें 1 घात है? नहीं, इसमें 2 घात है। तो कौन सा हो जाएगा? द्विघाती। आप आराम से समझ लो ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद। इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है? मैंने बोला था ना सबसे बड़ी घात देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा घात है 3, तो कौन सा घाती हो गया? त्रिघाती। यहाँ पे देखो आप, इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है? 2 को है, तो कौन सा घात कौन सा होगा बता दीजिए? द्विघाती। अगला देख लीजिए, ये देखो अब मिल गया रैखिक का। रैखिक, ये कौन सा होगा? रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद हो जाएगा। और सब में आपको बहुपद लिख लेना है। ये द्विघाती बहुपद हो गया, ये भी त्रिघाती बहुपद है। ये इसकी बात कर रहा हूँ। ये कौन सा हो गया? द्विघाती बहुपद। समझ लो मैंने ये क्वेश्चंस को आपको एक सामने लिख दिया है, उसके आंसर्स भी है, आप कर सकते हो, आप बता सकते हो। आप बताओ ये कौन सा है? कौन सा है? इसका घात कितना है? बताओ भैया, तुम्हारा घात 1 है, इसका घात कितना हो गया? 1 है, क्योंकि इसमें कोई घात नहीं था तो 1 ही मानेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? रैखिक। कौन सा हो जाएगा? रैखिक बहुपद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका घात चूंकि 1 है इसलिए रैखिक बहुपद। अब इसमें बताओ इसका घात कितना है? 2 है, तो हम कौन सा कहेंगे? द्विघाती। आप भूलो मत, क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। और ये लास्ट वाला देख लो, इसके घात 3 है, तो कौन सा बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। समझ में आया कि नहीं है? बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आप आसानी से इसको समझ सकते हो। सो ये देखो आपको पूरा का पूरा सवाल इसमें सॉल्व करा दिया गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि गाइज आप समझ सकते हैं कि हम लोग ने सारा का सारा क्वेश्चन 2.1 का खत्म कर लिया है। बहुत ही रिलैक्सेशन है, बहुत ही आसानी से हमको समझ में भी आया होगा। यदि आप लोग में से किसी को यदि समझ में नहीं आया तो उसके 2 कारण है। पहली बात यह है कि आपने मेरा पिछली वीडियो नहीं देखा है। अगर आपने नहीं देखा है बहुपद की परिचय, परिभाषा और प्रकार की वीडियो, तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप जाके पहले उसको आराम से देख लीजिए। जिससे क्या होगा कि बहुपद जितना भी आप सॉल्व करो उससे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा कारण ये होगा कि हो सकता है कि आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप देखो आसानी के साथ एक बार वीडियो देखो, एक बार और देखो। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि दूसरी बार में तो आपको एकदम आ ही जाना है। सो गाइज, हम इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।